हम अकेले नहीं हैं या शायद हम अकेले ही हैं। अगर आप साइंस के एक बहुत ही क्यूरियस स्टूडेंट हो तो आपको यह क्वेश्चन बहुत ही परेशान करता होगा। ये सवाल हमेशा से इंसानी सोच का हिस्सा रहा है। जहाँ एक तरफ हमारे पास बिलियंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स का एक वास्ट यूनिवर्स है, वहीं दूसरी तरफ हमारी दुनिया में अब तक एलियन लाइफ का कोई सॉलिड प्रूफ क्यों नहीं मिला। इस मिस्ट्री को सोल्व करता है एक पैराडॉक्स जिसे हम फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि हमारी गैलेक्सी किस तरह एक थ्री बॉडी प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। अब ये तो हम सबको पता है कि हमारा यूनिवर्स अप्रोक्सीमेटली 13.8 बिलियन साल पुराना है और अब तक हमने जो भी देखा उससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी कहीं तो एग्जिस्ट करती होगी। पर सवाल यह उठता है कि अगर इतने सारे स्टार्स और प्लैनेट्स हैं तो हम तक सिग्नल या कम्युनिकेशन अब तक क्यों नहीं आया। एनरिको फर्मी एक साइंटिस्ट जिन्होंने 1950s में यही क्वेश्चन उठाया कि अगर इंटेलिजेंट एलियन लाइफ है तो वो सब है कहाँ। इस पजल को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है, दी थ्री बॉडी प्रॉब्लम। इसको डिटेलिंग में हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, बट अभी आप इतना समझिए कि ये एक सिंपल फिजिक्स कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि अगर आप तीन सेलेस्टियल बॉडीज जैसे प्लैनेट से स्टार्स को ग्रेविटेशनली इंटरेक्ट करने दो तो उनका मोशन अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। मतलब आप यह कभी प्रिसाइजली नहीं बता सकते कि इनका फ्यूचर में पोजीशन या ऑर्बिट क्या होगा। अब एक बार सोचिए, अगर एक सिंपल सिस्टम में ही ऐसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो तो हमारे यूनिवर्स के बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स में क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी। एलियन सिविलाइजेशन के सर्वाइवल या इंटरेक्शन काफ़ी हद तक नहीं ग्रेविटेशनल और कॉस्मिक कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंडेंट है। काफ़ी सिविलाइजेशंस शायद अपनी ही सिस्टम्स के डिस्ट्रक्शन का शिकार हो जाती हैं, किसी एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट, सुपरनोवा या गैलेक्टिक कोलिजन की वजह से। फर्मी पैराडॉक्स को काफ़ी थ्योरीज एक्सप्लेन करती है, जैसे कि द ग्रेट फिल्टर थ्योरी हमें यह बताती है कि कैसे इवोल्यूशन के प्रोसेस में कुछ ऐसे क्रिटिकल स्टेप्स हैं जो एक्सट्रीमली रेयर या मुश्किल है, जैसे अर्थ पे लाइफ का सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व करना, या फिर इंटेलिजेंट बींग्स जैसे कि हम का डेवलप होना। पर यह तो बस शुरुआत है। ग्रेट फिल्टर यह भी हो सकता है कि इंटेलिजेंट स्पीसीज अपने आप को ही ख़त्म कर लेती हैं, जैसे कि न्यूक्लियर वॉर्स, क्लाइमेट चेंज या उनका टेक्नोलॉजी उनके खिलाफ काम करना शुरू कर देता हूँ। एक इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि शायद एलियन सिविलाइजेशन हमें इग्नोर कर रही हैं। इसे जू हाइपोथेसिस कहते हैं। हो सकता है कि वो हमें एक एक्सपेरिमेंट की तरह देख रहे हो, जैसे हम जंगल में वाइल्ड लाइफ को देखते हैं। या फिर हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस ही नहीं है कि हम उनका सिग्नल डिटेक्ट कर पाएँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक चींटी कॉलोनी के पास एक हाईवे के बगल में बैठी हो तो क्या वो समझ पाएगी कि उनके आसपास क्या चल रहा है। से वैसे ही हम अभी यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को समझने के लिए लायक नहीं है। एक और थॉट प्रोसेस आइडिया है कि शायद यूनिवर्स एक डेंजरस जंगल है। इसे डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस कहते हैं, जो एक साइंस फिक्शन नॉवल थ्री बॉडी प्रॉब्लम से इंस्पायर्ड है। यह हाइपोथेसिस कहता है कि हर इंटेलिजेंट स्पीसीज अपने सर्वाइवल के लिए छुपी हुई है, क्योंकि अगर किसी भी स्पीसीज को पता चल गया कि दूसरी स्पीसीज एग्जिस्ट करती है तो सर्वाइवल के लिए अटैक करना उनका पहला रिएक्शन होगा। यूनिवर्स में साइलेंस का रीजन ये हो सकता है कि हर कोई अपने आप को सेफ रखने के लिए चुप है। तो हम अकेले हैं या नहीं, यह एक सवाल है जो शायद हमारे लाइफ टाइम में सोल्व हो या ना हो, पर यह जरूर सोचने लायक है कि अगर हम अकेले हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है, अपनी सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करना और अपने प्लेनेट का ध्यान रखना। और अगर हम अकेले नहीं हैं तो वो दिन हमारी सोच और साइंस के नए दरवाजे खोल देगा। हम अकेले हैं या नहीं है, एलियन टेक्नोलॉजी कभी हमसे बात करेगी, कांटेक्ट करेगी या नहीं करेगी, इनके आंसर्स मैं आप पे छोड़ता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। एंड द लास्ट, फर्मी पैराडॉक्स कोई जवाब नहीं, एक सवाल है।